सभी को टॉप ऑन टॉप की राम राम। आम इंसान निकलता है हिंदी के सफर पे, लेकिन उस बेचारे का हो जाता है इंग्लिश का सफर। वो बस बेवजह परेशान होता रहता है। अब चुनाव में वादा क्या किया जाता है, हवाई सफर को इतना आसान बना दिया जाएगा कि हवाई चप्पल पहनने वाला इंसान भी यात्रा कर सकता है। लेकिन हकीकत क्या है, सूट बूट वाले लोगों के भी पसीने छूट रहे हैं इतने महंगे टिकट खरीदने में। वैसे वादों में और हकीकत में ज्यादा फर्क नहीं होता, बस दिन और रात का फर्क होता है, पूरब और पश्चिम का होता है। वादा तो एक और किया गया है कि हवाई यात्रा का जो किराया है उस पर कैप लगाई गई है। कैप क्या लगाई गई है, 500 किलोमीटर तक 7,500 रुपए से ज्यादा किराया नहीं हो सकता। लेकिन हकीकत यह है कि 250 किलोमीटर के लिए 44,000 का किराया लगा है। वादा फिर किसी काम का नहीं होता। जनरल एग्जांपल लीजिए आप दिल्ली से बेंगलोर की फ्लाइट का। ऑन एन एवरेज 10 से 12,000 का किराया होता है, लेकिन शनिवार को 55,000 से लगाकर 70,000 तक किराया लगा है। सुनकर महंगा लग रहा है क्या? अगर आपको महंगा लग रहा है, इसका मतलब आप अमृत काल में नहीं जी रहे, क्योंकि अमृत काल में जी रहा है हमारा देश और सब समृद्ध हो जाने चाहिए। इसके बावजूद भी अगर आपको महंगा लग रहा है, तो डेटा एकदम फ्री है। आप चाहो तो पैसा गूगल से डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपको पैसा डाउनलोड करते भी नहीं आता, अब उसका हम कुछ नहीं कर सकते। वैसे एक बात यह है कि गुड गवर्नेंस का मतलब यह होता है कि सारी चीजें प्राइवेट हाथों में ना जाए, खासकर बिजली हो गया, पानी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, हेल्थ, एजुकेशन, ऐसी चीजें। क्योंकि प्राइवेट सेक्टर को सिर्फ और सिर्फ मोह माया से मतलब होता है। उनको अपना प्रॉफिट चाहिए होता है, जनता के बारे में वो कोई लोड नहीं लेते। अब जिन एफडीटीएल नियमों के कारण तकलीफें आ रही है ना, उसका पहला फेज आया था 1 जुलाई को। जब दूसरा फेज आया 1 नवंबर को, तो दुनिया को, लोगों को हवा में उड़ाने वाली इंडिगो खुद जमीन पर आ गई। इतनी सारी प्रॉब्लम्स जब हुई, तो डीजीसीए की नींद खुली और उन्होंने सोचा कि चलो थोड़े टाइम का रिलैक्सेशन दे दिया जाए और इन नियमों को अब लागू किया जाएगा फरवरी 26 से। तब तक रिलैक्सेशन दे दिया गया है। मतलब जितना सफर अभी तक हो रहा था, उस सफर को थोड़ा कम कर दिया गया है। वैसे एक बात और बता दूं मैं आपको, अगर आपको बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है ना इन चीजों को लेके, गुस्सा आ रहा है, इसका मतलब आपके सब्र का बांध अल्ट्राटेक सीमेंट से नहीं बना हुआ है, कमजोर है। आम जनता से ये उम्मीद की जाती है, आपसे भी की जा रही है, आपके सब्र का बांध बहुत मजबूत होना चाहिए। कुछ भी हो जाए, आपको हिम्मत नहीं हारनी है। गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन तो एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए।